राजनीतिक माहौल में जहां एक तरफ सभी पार्टीज अपनी जीत की तैयारियों में लग गई हैं, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि कैसे कई पार्टीज और उनके लीडर्स कोर्ट में बेल के लिए लड़ते नजर आ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि उनके लिए आने वाले इलेक्शंस कैसे होंगे। इससे पहले भी एक बड़ी ऑपोजिशन पार्टीज का एक वक्त ऐसा था जहां ये कहना मुश्किल हो गया था कि क्या आने वाले इलेक्शंस में ये पार्टिसिपेट कर भी पाएंगी। अगर अब तक आप गेस नहीं कर पाए तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ हम बात इंडियन नेशनल कांग्रेस की कर रहे हैं। जी हाँ, आपको याद ही होगा कि पिछले साल एक पॉपुलर केस में कांग्रेस लीडर और एमपी राहुल गांधी काफी स्ट्रगल करते हुए नजर आए थे। ये केस प्राइम मिनिस्टर मोदी के सरनेम से जुड़ा था। शायद अब आपको याद आ ही गया होगा कि हम किस केस की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि हमने इस केस को अपने चैनल में काफी डिटेल में कवर करते हुए बताया था कि कैसे राहुल गांधी के एक रैली के दौरान मोदी सरनेम पर कमेंट करने पर दैट हाउ कम ऑल थीव्स हैव मोदी सरनेम इन कॉमन उन्हें 2 साल की सजा सुनाई गई थी और जिसके बाद उन्हें एज ए एमपी भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इतना सब होने के बाद ये कह पाना काफी मुश्किल हो गया था कि क्या वो 2024 लोकसभा इलेक्शंस में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। राहुल गांधी के लिए ये सारी मुश्किलें मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट इन सूरत ने खड़ी की थी, जहां जज हरीश हसमुख भाई वर्मा ने उनका केस सुना था और उन्हें कन्विक्ट भी किया था। अब तक तो सब ठीक ही था, लेकिन जैसे ही जस्टिस वर्मा को एज चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन सूरत डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट्स पोस्टेड किया गया आफ्टर द वर्डिक्ट, लोगों और ऑपोजिशन पार्टीज में हलचल मच गई, जिस हलचल ने एक नए मामले को सबके सामने लाकर खड़ा कर दिया। ये मामला गुजरात में 68 जुडिशियल ऑफिसर्स की प्रमोशन से जुड़ा था, जिसपे अभी हाल ही में 8 अप्रैल को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच ने फिर से कुछ रिमार्क्स पास किए हैं। पर वो जानने से पहले आपका इस केस के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जज हरीश हसमुख भाई वर्मा और उनके साथ 67 बाकी के जुडिशियल ऑफिसर्स की प्रमोशन के अगेंस्ट एक पिटीशन सुप्रीम कोर्ट में फाइल की गई थी। इस पिटीशन ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा इशूड लिस्ट और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा इन अपॉइंटमेंट्स की नोटिफिकेशन को कैंसिल करने की मांग की थी। पिटिशनर का कहना था कि these 68 जजेस वर प्रमोटेड बेस्ड ऑन द 65% कोटा सिस्टम और उन्होंने डिमांड किया कि गुजरात हाई कोर्ट एक न्यू लिस्ट ऑफ मेरिट एंड सीनियरिटी इशू करे फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ जुडिशियल ऑफिसर्स। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि इन अपॉइंट किए गए जजेस में कांग्रेस लीडर को कन्विक्ट करने वाले जज भी शामिल थे, जिस वजह से इस केस ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया। जस्टिस एम.आर. शाह एंड जस्टिस सी.टी. रवि कुमार की बेंच ने जब ये मैटर सुना तो उन्होंने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा इशूड लिस्ट और सब्सिक्वेंट नोटिफिकेशन को सेट असाइड करके प्रमोशन को स्टे कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने उस वक्त नोट किया था दैट इन द प्रेजेंट केस एंड एज पर द मेरिट लिस्ट प्रोड्यूस्ड बिफोर द हाई कोर्ट, द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड मच मोर मार्क्स आर डिनाइड प्रमोशन एंड द कैंडिडेट्स हु हैव सिक्योर्ड लेस आर प्रमोटेड। इन द प्रेजेंट केस द petitioner number 1 secured 135.50 out of 200 marks and the petitioner number 2 secured 148.50 marks out of 200, against which a candidate having secured 101 marks have got the promotion, which is affecting the principle of merit cum seniority. उस वक्त बेंच ने समझा कि इस मैटर को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ही सुनना चाहिए ताकि वो सही ऑर्डर्स पास कर सके। इतने लंबे इंतजार और इलेक्शन से ठीक पहले 8 अप्रैल को ये मैटर फाइनली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया लेड बेंच के सामने लाया गया। सीनियर एडवोकेट आर बसंत जो पिटिशनर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने मेरिट कम सीनियरिटी पर जोर देते हुए आर्ग्यू किया और कहा कि सीनियर सिविल जज को मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए ताकि वो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में अपॉइंट हो सके एज पर गुजरात स्टेट जुडिशियल रूल्स 2005। और इस केस में गुजरात हाई कोर्ट ने ऐसे 205 सीनियर सिविल जजेस को आइडेंटिफाई किया था वो फिट द क्राइटेरिया, जिसमें कि पिटिशनर इस लिस्ट में हायर था इन मेरिट एंड फिट फॉर द प्रमोशन। लेकिन गुजरात हाई कोर्ट मेरिट बेस्ड अप्रोच से डेविएट हो गई और 68 जुडिशियल ऑफिसर्स को सोली सीनियरिटी के बेसिस पर अपॉइंट कर दिया। उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने अपना दुख जताया कि 68th जुडिशियल ऑफिसर जो प्रमोट हुआ है उसके बस 100 मार्क्स थे, बल्कि उनके क्लाइंट ने 142 एंड 134.5 मार्क्स आउट ऑफ 200 स्कोर किए थे। सिचुएशन को क्रिटिसाइज करते हुए उन्होंने कहा, दोज बिलो अस मार्च ओवर अस ओनली ऑन द बेसिस ऑफ सीनियरिटी। वहीं केस के रिस्पोंडेंट्स यानी कि गुजरात हाई कोर्ट को रिप्रेजेंट कर रहे सीनियर एडवोकेट वी गिरी ने भी हेयरिंग के दौरान अपने आर्ग्यूमेंट्स दिए और कहा कि सिर्फ रिटन टेस्ट ही एक क्राइटेरिया नहीं है, और भी असेसमेंट्स हैं जो कंसीडर किए जाते हैं, सच एज एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट्स, एनुअल डिस्पोजल्स एंड जजमेंट डिलीवर्ड। गिरी ने मेंशन किया कि 205 कैंडिडेट्स के पूल में से 175 को शॉर्टलिस्ट किया गया था बेस्ड ऑन दीज मल्टीफेसेड क्राइटेरिया, और इस ग्रुप में से 68 सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स को अपॉइंटमेंट के लिए सिलेक्ट किया
गया। अकॉर्डिंग टू गिरी, these appointees were deemed otherwise meritorious। लेकिन इस आर्ग्यूमेंट को पॉइंट आउट करते हुए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि सीनियरिटी को फार लेसर वेट से प्रोवाइड किया गया है। उन्होंने सजेस्ट किया कि जो कैंडिडेट्स सीनियरिटी का थ्रेशोल्ड पूरा करते हैं, नेमली अ मिनिमम ऑफ 2 years एक्सपीरियंस एज जज, उन्हें प्राइमरली मेरिट्स के बेसिस पर इवेल्युएट करना चाहिए था। He asked, does merit then not assume a subsidiary importance over seniority? तभी सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे और मीनाक्षी अरोड़ा, जो कुछ अपॉइंटेड ऑफिसर्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने कोर्ट में सबमिट किया कि ये करंट मोड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस गुजरात हाई कोर्ट में 2011 से फॉलो हो रहा है। दवे ने आर्ग्यू किया कि इंडिया में मोस्टली हाई कोर्ट्स झारखंड और कैलकाटा को छोड़कर यही प्रैक्टिस करते हैं। एडवोकेट दवे का कहना था कि ऐसे लॉन्ग स्टैंडिंग प्रैक्टिस को डिसरप्ट नहीं करना चाहिए। He contended that High Court is the ultimate master when in matters of the district judges। दवे ने कोर्ट को बताया कि पिटिशनर्स सिर्फ मेरिट के बेसिस पर प्रमोशन की मांग कर रहे हैं, जो कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट का एक स्पेसिफिक मोड है जहां पर रिटन टेस्ट और वाइवा कंडक्ट होता है। उन्होंने क्लैरिफाई किया कि प्रमोशन अंडर सूटेबिलिटी टेस्ट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली फ्रॉम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, फोकसिंग सोनली ऑन मेरिट। आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को ये बोलते हुए सुना गया कि मेरिट कम सीनियरिटी कोई स्टैट्यूटरी टर्म नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी की रिक्वायरमेंट्स के बेसिस पर इंटरप्रेट करने की जरूरत है। इसी के साथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने केस की अगली डेट 15 अप्रैल के लिए फिक्स की और अब ऐसा लगता है कि उस दिन आर्ग्यूमेंट्स भी कंक्लूड किए जाएंगे। आपको बता दूं कि इस केस में आने वाला फैसला देश भर में करंटली चल रहे मेरिट कम सीनियरिटी मोड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस को काफी इम्पैक्ट करेगा। आपको बता दूं कि इस केस की प्रीवियस हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट को एक और मुद्दे पर गुस्सा होते हुए देखा गया था। केस फाइल होने के बाद जब ये मैटर ऑलरेडी कोर्ट में चल रहा था, उसी बीच गुजरात हाई कोर्ट ने प्रमोशन ऑर्डर्स को पास कर दिया था और जब ये बात हियरिंग में सुप्रीम कोर्ट बेंच को पता चली तो उन्होंने स्टेट के ऐसे एक्ट को ओवर रीचिंग कोर्ट ऑर्डर्स कहा। 28 अप्रैल 2023 को बेंच ने स्टेट किया, इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट दैट डिस्पाइट द फैक्ट दैट द रिस्पोंडेंट्स, मोर पर्टिकुलरली द स्टेट गवर्नमेंट, वाज अवेयर ऑफ द प्रेजेंट proceedings and the fact that in the present proceedings the court had made notice returnable on 28th April 2023. The state government had issued the promotion order dated 18 April 2023, that is after the receipt of the notice issued by this court in the present proceedings. In the order dated 18th April 2023, even the state government had stated that the promotions which are given are subject to the outcome of the proceedings. सिर्फ यही नहीं, बेंच ने इसमें और भी ऐड करते हुए कहा था, we do not appreciate the haste and hurry in which the state has approved and passed the promotion order dated 18th April 2023 when this court was seized with the matter and a detailed order was passed by issuing the notice. बेंच ने देखा कि ये सिलेक्शन 2022 की थी, इसलिए इनमें कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्जेंसी नहीं थी जिसकी वजह से स्टेट को प्रमोशन ऑर्डर्स पास करने पड़े, और वो भी तब जब कोर्ट में मैटर ऑलरेडी सीज्ड है। कोर्ट ने नोट किया that we are prima facie of the opinion that it is nothing but overreaching the court's process and the present proceedings। इतने गुस्से में ये सभी ऑब्जर्वेशंस देने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने द सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट को समन तक इशू कर दिए थे कि वो आकर एक्सप्लेन करे कि उन्होंने इस मैटर में इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी अर्जेंसी क्यों शो की। तो जैसे कि आपने देखा कि जहां हमेशा से ये डिबेट रही है कि जुडिशरी इंडिपेंडेंट है या नहीं, उसका इम्पैक्ट अब लोअर जुडिशरी तक देखने को मिल रहा है। अब कैंडिडेट्स की अपॉइंटमेंट मेरिट के बेसिस पर होनी चाहिए या सीनियरिटी के, इस बात का भी फैसला करना मुश्किल हो चुका है। बट वी स्टिल होप कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जल्द ही इस इशू पर अपना फैसला सुनाएंगे। So stay tuned with Law Chakra to get all the legal updates.